हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 12th क्लास के लिए है भाई। टॉपिक का नाम मैंने लिख दिया है मानव विकास, और इसके अंदर मानव विकास वाला जो लेसन है ना, वो उसके अंदर हमने वृद्धि और विकास के बारे में और मानव विकास की डेफिनेशन के बारे में जान लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव विकास के 4 स्तंभ। इन 4 स्तंभों के अंदर हम पढ़ेंगे समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। मैं आप लोगों को स्तंभ के बारे में बता दूं। जिस प्रकार किसी इमारत को खड़ा करने के लिए जो पिलर जो बनते हैं ना, उसकी मजबूती के जो पिलर होते हैं जिनके ऊपर इमारत को खड़ा किया जाता है, उसी आधार पर हमारे मानव विकास को खड़ा करने के लिए हमें पिलर चाहिए। और वो पिलर ये 4 हैं भाई। समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण हमारे 4 पिलर होंगे। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। और मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ समता से। ये जो टॉपिक है अपना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। पहले कई बार जो है टॉपिक 5 नंबर में बड़ा क्वेश्चन के रूप में आ चुका है भाई। तो इसमें देखो भाई, जो समता है ना, एक किस प्रकार पिलर है। समता का मतलब यहाँ पर समानता से है भाई। समानता यानी कि बराबरी, ठीक है। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को है ना, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार होने चाहिए, समान अधिकार होने चाहिए। अब ये कहता है कि ये समान जो अधिकार की मैं बात कर रहा हूँ, ये समान अधिकार कहाँ पर होने चाहिए। तो कहता है जो संसाधन एक किसी भी समाज के अंदर, किसी भी देश के अंदर जो संसाधन है ना, उन संसाधनों तक समान रूप से उनकी क्या होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए। संसाधनों तक पहुंच समान रूप से होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, या धर्म के आधार पर, या फिर किसी भाषा आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं समता यानी कि समानता, ठीक है। तो किस चीज की समानता चाहिए, संसाधनों तक पहुंच की समानता होनी चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति संसाधन प्राप्त करके अपना विकास जो है वो स्वयं में कर सके, वो इस लायक बन सके कि उसका विकास हो जाए, ठीक है। और ये बात हमारे जो संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के अंदर भी बताई गई है, जिसमें समानता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। समानता का अधिकार दिया गया है। उसके बाद अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरा आता है सतत पोषणीयता भाई, ठीक है। सतत पोषणीयता हमारा दूसरा पिलर है, ठीक है। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि हमारे पास जो संसाधन है ना, जिन संसाधनों की मैंने बात की है, कहता है हमारे पास जो संसाधन है वे संसाधन इस प्रकार प्रयोग किए जाने चाहिए, इस प्रकार प्रयोग किए जाने चाहिए कि जो हमारी जो भावी पीढ़ी है उनके लिए भी हम कुछ बचा करके रख सके। भावी पीढ़ी के लिए बचा कर रखना, ठीक है, सतत पोषणीयता कहलाता है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये नहीं है कि हम अपना विकास बंद कर देंगे, नहीं। इन संसाधनों से हम अपना विकास भी करेंगे, लेकिन विकास की वो स्पीड ना हो कि ये संसाधन जो है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। और भावी पीढ़ी के लिए हम कुछ भी बचा करके ना रख सके। तो यहाँ पर सतत पोषण का मतलब क्या निकलता है कि हमें अपना विकास भी करना है संसाधनों से, और भावी पीढ़ी के लिए भी बचा करके रखना है। तो विकास इस स्पीड से होना चाहिए या इस गति से होना चाहिए कि भावी पीढ़ी के लिए भी हम कुछ बचा करके रख सकें, ठीक है। जिसमें हमें क्या करना होगा, हमें मानव संसाधन, ठीक है, पर्यावरण, इन सभी चीज़ों की तरफ ध्यान देना होगा, ठीक है। ये है सतत पोषणीय विकास। नंबर 3, और वो आता है उत्पादकता। अगर मैं उत्पादकता की बात करूं तो उत्पादकता का मतलब होता है किसी भी चीज की क्षमता, ठीक है। क्षमता यानी कि उसकी कैपेसिटी बढ़ा देना। अब यहाँ पर किसकी बढ़ानी है, कहता है श्रम की। श्रम यानी कि कोई भी व्यक्ति जो काम जानता है ना, जो काम कर रहा है, उसकी हमें क्या करनी है, और ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ा देनी है, यानी कि उसकी क्षमता बढ़ा देनी है, ठीक है। अगर मान लो एक किसान खेती कर रहा है अपने साधारण औजारों के साथ और एक साधारण भूमि के साथ, पुराने बीजों के साथ अगर वो खेती कर रहा है, अगर हम उसे नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दें, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दें और उसे नए नए बीज ला करके दे दें और उसको खेती करने के नए ढंग सिखा देना भाई, तो ये कहता है कि वो क्या होगा, उस खेत के अंदर वो अपनी क्षमता यानी कि उत्पादकता को बढ़ा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार जो एक कोई भी लड़का या कोई भी जनसंख्या के अंदर कोई भी हिस्सा जो है, जनसंख्या की बात करें हम, तो कहता है अगर उसको हम स्वस्थ रखें और शिक्षा उपलब्ध करवा दें और साथ में संसाधन दे दें, तो ये कहता है कि वो क्या हो जाएंगे, वो अपने आप में एक उत्पादन करने के लायक हो जाएंगे, ठीक है। और उनकी क्षमता क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर इसके बारे में कहता है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा।
उसके बाद नंबर 4 है अपना, और वो है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण बिल्कुल आसान टॉपिक है ये। सशक्तिकरण के अंदर ये कहता है कि सशक्तिकरण यानी कि किसी को सशक्त करना, और सशक्त का मतलब क्या होता है, किसी को मजबूत करना। अब हम किसी को मजबूत करना है तो मजबूत किस प्रकार किया जा सकता है, उसको ना विकल्प चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। विकल्प चुनने की, विकल्प यानी कि ऑप्शन होने चाहिए उसके सामने। जैसे आप लोग जैसे 12th करके बाहर निकलने वाले हैं तो आपके सामने काफ़ी अवसर जो विकल्प है वो खुल जाएंगे भाई। जैसे आप लोग ग्रेजुएशन कर सकते हैं, कॉलेज में जा सकते हैं, LLB कर सकते हैं, या होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, या कुछ भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन कहता है कि एक जो 10th क्लास में फेल हो गया है और वो अपने घर पर बैठा हुआ है, उसके सामने कौन सा विकल्प खुलने वाला है, उसके सामने कोई विकल्प नहीं खुलने वाला है। तो यहाँ पर क्या कहता है, विकल्प चुनने की आज़ादी, और उसके सामने बहुत अधिक विकल्प खुलने चाहिए। उन विकल्पों को हम क्या बोलेंगे, सशक्तिकरण बोलेंगे। अभी कहता है कि विकल्प जो है ताकत आएगी कहाँ से, ये आएगी स्वतंत्रता से। ठीक है, ये विकल्प की आज़ादी कहाँ से आएगी, स्वतंत्रता से। किसी को स्वतंत्र करें हम, समता से, ठीक है, और उसकी उत्पादकता से ये विकल्प चुनने की आज़ादी आ जाएगी। ठीक है, और सशक्तिकरण के बारे में सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूं तो इनको किसकी ज़रूरत होती है, एक तो जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए जो लोग होते हैं ना, उनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हमारे समाज में एक जो महिलाएं हैं उनको सशक्तिकरण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उन्हें शिक्षित करना चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी को शिक्षित करते हैं तो वो अपने विकल्प खुद चुन भी सकता है और उनको जन्म भी दे सकता है। ठीक है, और अपने क्षमता और अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकता है। एक स्वस्थ और शिक्षित जो समाज होता है वो अपने आप में सशक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है आज का वो कंप्लीट होता है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक था मानव विकास के 4 स्तंभ। एक बार वीडियो को ध्यान से देखिए, इसको बुक के अंदर पढ़िए। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में या पर्सनल मैसेज करके जरूर बताइए। थैंक यू।